आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि उनके साथ गलत किया गया है। रिश्तेदार द्वारा, दोस्तों द्वारा, या फिर बहुत दिलों के करीब इंसान ने धोखा दिया, या फिर किसी ने बिना मतलब के आपको मारा या आपकी इंसल्ट की सबके सामने। और ये सब अपनी लाइफ में सब लोगों ने फेस किया है। अगर नहीं किया है तो करोगे। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैक्सिमम टाइम हम सामने वाले व्यक्ति को भी आंसर देना चाहते हैं। जो समझदार लोग हैं वो तो उत्तर नहीं देते, क्योंकि हर बात कर्म पर और भगवान पर छोड़ने की आदत पड़ जाती है उनकी। पर कई लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और नतीजा ये होता है कि जिसने आपके साथ गलत किया वो तो कर्म के चक्कर में पड़ गया, पर आप जवाब देकर आप भी नहीं बचे कर्म के चक्कर से। आपको एक मंत्र देता हूँ, जब आपको किसी को मारने का मन हो तब आप रॉड से मारना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, रॉड से मारना, पर वो रॉड जमीन में गड़ा हुआ रहना चाहिए। ये आपको कर्म के चक्कर से जरूर बचाएगा। हम सब जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज यूनिवर्स में अप्लाई करते हैं तो रिटर्न मिलता है, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह। दिमाग से इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, और बिना सूझबूझ के करोगे, बिना इंफॉर्मेशन निकाले इन्वेस्ट करोगे तो लॉस मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ऐसा ही कर्म है, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा। आइए एक कहानी के जरिए हम लोग समझते हैं। एक बार दो व्यक्ति शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ही सूर्यास्त हो गया। उन्होंने सोचा आज रात पास के ही गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक घर खटखटाया। उसी घर में उनके लिए खाने और रात को आराम करने का इंतजाम हो गया। पर उस घर के मालिक ने उनके पास धन देख लिया था, जिसके कारण उसके मन में उस धन के प्रति लालच आ गया। मकान मालिक ने उन यात्रियों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया और अपने आप भी सोने चला गया। उसके मन में एक ख्याल ने जन्म लिया, अगर इन यात्रियों को मार दिया जाए तो यह सारा धन उसका हो सकता है। ये लालसा उसके मन में आ गई। उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा, मेरे बेटों के कमरे में दो यात्री सो रहे हैं, उन्हें मारकर ठिकाने लगा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। वो लोग भी धन के बहुत बड़े लालची थे, जिस वजह से वो लोग मालिक की बात मानने को तैयार हो गए। इसी बीच उस मकान मालिक के दोनों बेटे घर आ गए और अपने कमरे में उन यात्रियों को देखकर चौंक गए। उन यात्रियों से सब कुछ जानने के बाद उन्होंने उन यात्रियों को गेस्ट रूम में सुला दिया और अपने आप उसी कमरे में उन यात्रियों के स्थान पर सो गए। आधी रात को कुछ आदमी उस कमरे में घुसे और उन्होंने पलंग पर दो व्यक्तियों को सोते हुए देखा और उन्हें मारकर उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। जब सुबह हो गई तो वे दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुंचे और वहां से चलने के लिए विदा ली। वह मकान मालिक सोचने लगा, अगर वे लोग जिंदा हैं तो रात में उन लोगों ने किन्हें मारा। तो आप समझ ही गए होंगे, जो इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा करता है उसकी जिंदगी में वह बुराई लौट कर आती है। ठीक इसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरे के साथ अच्छा करता है उसकी जिंदगी में वह अच्छाई लौट कर आती है। यू विल नेवर अंडरस्टैंड द डैमेज यू डिड टू समवन until the something is done to you. That's why karma is here. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।